आज का दिन वास्तव में ही पर्यावरण की दृष्टि से कहें या वन विभाग की दृष्टि से कहें, हमारा ये जो 72वां वन महोत्सव हरियाणा प्रदेश का, इसका आज का ये दिन वन विभाग को समर्पित है। मेरे से पूर्व हमारे वन मंत्री श्री कंवरपाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूं कि जितनी प्रकार के विषय हो सकते थे वो सब हमारे सामने उन्होंने रखे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ सभी जिला केंद्रों पर सब लोग जुड़े हैं। हमारे अन्य स्थानों पर चाहे वो चाहे हमारे एजुसेट से जुड़े हुए छात्र बंधु हैं या वन विभाग के डिविजनल कमीशन बायोडाइवर्सिटी कमेटीज के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। मेरे साथ हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी उपस्थित हैं। अन्य स्थानों पर सभी हमारे केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, सावन का महीना है, वर्षा अपने जोबन पर है और इस समय प्रकृति जिस प्रकार का एक सुंदर दृश्य, एक जिस प्रकार का उत्साह और उमंग ये सब लोगों को मन भावन इस रूप में आगे बढ़ाता है। न केवल मनुष्य बल्कि वृक्ष, औषधि, पेड़, अन्य सभी फसलें वो भी सब लहला रही हैं कि इस मौसम में एक आनंद का जो भावना है वो सब उसको महसूस कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से विचार करना है मित्रों, पेड़ों का जो महत्व है ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पेड़ है हमारे जीवन में पर्यावरण के नाते तो महत्वपूर्ण है ही हैं। आखिर इन पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी कोविड के इस 2 वर्ष के कार्यकाल का जो हमको अनुभव हुआ है, खास करके जो दूसरी लहर आई, इस समय इन पेड़ों के माध्यम से जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति होती है वो हमको ध्यान में आई है। आखिर ये जो आवश्यकता अगर आभास हुआ है तभी लोगों में एक जागरण भी पैदा हुआ है कि हमको पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। अब इन पेड़ों का महत्व आज हमको ध्यान में आया, लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी जो एक प्रकार से इतिहास, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि पेड़ों का महत्व तो प्राचीन काल से हमारे लोगों के मनों में ये चलता आ रहा था। कैसे हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। पीपल हमको ऑक्सीजन दिन में के अलावा रात को भी हमको ऑक्सीजन जो है वो पीपल का पेड़ देता है। ऐसे इन पेड़ों के महत्व को अगर हम इनका ऐतिहासिक वर्णन सुनते हैं तो जैसे महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष बड़े पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम महाभारत के समय भगवान कृष्ण की बात देखते हैं तो ज्योतिषर में आज भी हमको वो वट वृक्ष ध्यान में आता है कि जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने और गीता का जो संदेश है वो दिया था। आखिर इन पेड़ों का जो महत्व ये बहुत प्राचीन काल से ही हम जो लोग इस बात को मानते हैं, हमारे घर की महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध, समाजजन, सभी लोग जाकर के पेड़ों का एक प्रकार से महत्व समझते हैं। और इन पेड़ों का जो इतिहास अगर हम देखते हैं तो हजारों साल का इन पेड़ों का महत्व है। और इन पेड़ों के नाते से यानी हम लोग जिस प्रकार से उनकी आज भी पूजा करते हैं, मैं वन विभाग को बधाई दूंगा कि वन विभाग के लोगों ने, हमारे कंवरपाल जी ने जिस प्रकार की योजना रखी कि जो हमारे वृद्ध पेड़ हैं, इन वृद्ध पेड़ों के लिए पेंशन की जो योजना शुरू की, ये अपने आप एक अभूतपूर्व योजना है। ये केवल मैं समझता हूँ हरियाणा में ही इसकी पहल हुई है, ऐसा समाचार हमको कहीं मिलता नहीं है। पेड़ भी मनुष्य जीवन की तरह एक उनका भी अपना जीव होता है। जीव के नाते से वो बीज रूप में जब आगे बढ़ते हैं, बीज बोया जाता है और एक छोटे से बीज के अंदर बरगद जैसे पेड़ का एक यानी स्वरूप निकलता है। तो ऐसा उसके अंदर एक बीज का जो रूप है, उसका एक अस्तित्व जो बनता है, वो हमारे चलते हुए जीवन को एक हमको प्रवाह के रूप में और संस्कार देता है। बाद में पेड़ जब पौधा जो होता है, पेड़ कभी लगाया नहीं जाता, वास्तव में पौधे ही लगाए जाते हैं। पौधा जो है बचपन का रूप होता है और उस पौधे को बचपन के नाते से जब लगाते हैं, बाद में उसका रक्षण भी करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ लगाते हैं बहुत हैं। हमने पहले टारगेट करोड़ों का पहले भी लिया है, इस बार भी हमारा टारगेट 3 करोड़ पेड़ों का है। लेकिन पेड़ लगाना तो शायद
बहुत आसान भी है और लग भी जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उन पेड़ों की रक्षा सुरक्षा करना, कम से कम प्रारंभिक 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का जो पौधा है, जब तक वो जड़ नहीं पकड़ लेता तब तक की उसकी रक्षा सुरक्षा करना ये बहुत अनिवार्य है। तब जाकर के उसका जो यौन रूप खड़ा होता है, उसका तना बढ़ता है, उसके फल यानी उसके जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते लगते हैं, फल फूल लगते हैं, और एक यौन अवस्था के बाद धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था में पहुंचता है। तो जैसे मनुष्य जीवन होता है, इसी प्रकार पेड़ का भी जीवन है। इसके प्रति भी हमारी संवेदना वैसी होनी चाहिए जैसे हम एक व्यक्ति के, मानव के जीवन के साथ करते हैं। तो पेड़ों का जो स्वरूप है उसी प्रकार से हमको चलाना चाहिए। जगदीश चंद्र बसु ने ऐसा कहते हैं कि अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि हाँ, पेड़ों में भी जीव होता है। लेकिन उन्होंने तो अब आकर बताया है पेड़ों में जीव होता है, ये बहुत से हमारे प्रयोग बहुत पहले से भी हुए हैं। ऐसे पेड़ भी हैं जो मुरझा जाते हैं और मुरझाने के बाद मान लो अगर उनको काट दिया जाता तो काटने के बाद फिर वो बाद में मौसम के हिसाब से फिर उनमें पत्तियां आती हैं, फिर वो फूलते फलते हैं, बसंत ऋतु में फिर उनका एक नया आकार बनता है। तो ये जीवन की जो परंपरा होती है पेड़ों में भी इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। हमारा जो एक प्रकार से पर्यावरण का विषय है, इसको हमको संभाल के रखना होता है। पेड़ों की कटाई होने से बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ कटते हैं तो पर्यावरण बिगड़ता है। इसको संवारने के लिए हमको लगातार पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के, हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा वो जड़ पकड़ जाता है। वो योजना हमारी पौधगिरी के नाम से सफल हुई। इस बार फिर उसी प्रकार से हम योजना बना रहे हैं। आज जैसे हमने एक पौधारोपण पौधशाला इस नाते से जो स्कीम का लॉन्च किया है, उसमें भी हम इस पौधशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को कि जो हमारी नर्सरीज हैं, कहाँ से किस प्रकार का पौधा हमको मिल जाएगा, उस पौधे को वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पौधशाला के माध्यम से हमको ये भी जानकारी मिलेगी कि कहाँ से कौन सा पौधा हमको मिल सकता है। पौधा हमेशा ऐसा छांटना चाहिए जो फलदार भी हो और छायादार भी हो, और हमारी जहां हमने पौधा लगाना है वहां की जलवायु के हिसाब से अनुकूल भी हो। तो इस प्रकार के हमको पौधे की और सिलेक्शन करनी चाहिए। एक और बहुत जल्दी ऐप हम लेकर आने वाले हैं, वो है टैगिंग, जियो टैगिंग, पौधे की जियो टैगिंग। इसका एक ऐप जल्दी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें से जब जो पौधा लगाया जाएगा वो किस स्थान पर लगा है और उसी स्थान पर हर 6 महीने बाद उसका अगर चित्र लेकर के अपलोड किया जाएगा तो ये सुनिश्चित होगा कि जिस पौधे को लगाया था वही पौधा हर 6 महीने बाद उसका चित्र लेकर के और अपलोड किया जा रहा है, ताकि वो आगे चल करके और हमें सुनिश्चित हो सके कि ये पौधा 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष तक इसका जो है जीवन वो बचा है, वो चल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने यानी विद्यार्थी काल के अंदर पौधों को महत्व दे। तो इसके लिए अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से बात हो रही थी, संयोग से वो शिक्षा मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनको पौधा लगाने के भी हम उनकी जो फाइनल परीक्षा है उसके अंदर कुछ अंक देने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए फिलीपींस ऐसा देश है जो डिग्री प्राप्त करने के लिए उनके लिए जरूरी होता है कि हर विद्यार्थी 10 पौधे लगाए। अगर वो 10 पौधे लगाता है तभी वहां डिग्री मिलती है, वरना किसी विद्यार्थी को डिग्री नहीं मिलती है। तो हम भी अपने यहाँ कम से कम स्कूली विद्यार्थियों में +2 के जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, उनमें कम से कम 10 अंक का कोई एक ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उन विद्यार्थियों को लगे कि हमको पौधे लगाने हैं। तो पर्यावरण के नाते, पौधा लगाने के नाते से एक ये प्रयोग बहुत ही सफल रहने वाला है, इसका भी हमको ध्यान करना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि पौधे का कितना महत्व, यानी वृक्ष का कितना महत्व है। यानी मत्स्य पुराण में लिखा है 10 कूप समवापी, यानी 10 जो कुएं हैं वो एक बावड़ी के बराबर होते हैं, और ऐसे ही 10 वापी समोहद्र, यानी 10 जो बावड़ी हैं वो एक तालाब के बराबर होती हैं।
तो इस प्रकार 10 तालाब जो हैं, 10 हृदय समपुत्रो, 10 तालाब अगर बनाए जाए तो एक पुत्र प्राप्ति का पुण्य मिलता है। और 10 पुत्रों समो द्रुमा, द्रुमा यानी पेड़, 10 पुत्र का जब 10 पुत्रों का जो पुण्य है वो एक पेड़ लगाने का से भी वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो एक पेड़ का कितना महत्व बताया गया है ये मत्स्य पुराण के अंदर हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए इस पेड़ लगाने की इस काम को यदि हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे तभी जाकर के हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले दिनों के अंदर पेड़ लगाने का एक अभियान, जो वन लगाने का अभियान भी चलाया। उसके अंदर जितने भी शहर हैं उन शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम जो है पेड़ लगाएंगे और उसका वन रखेंगे, उसका नाम रखेंगे ऑक्सीवन। ऑक्सीवन पिछले दिनों में 2 जगह करनाल और पंचकुला इसका उद्घाटन किया और उसके अंदर बाद में बाकी शहर भी उसी प्रकार के वन लगाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑक्सीवन यानी वन वो जो ऑक्सीजन दे। तो 1 वर्ष तक जितने वन लगेंगे उसका हम नाम जो है ऑक्सीवन ये रखेंगे। कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा है उसके अंदर 136 ऐसे तीर्थ स्थान हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थानों के ऊपर सब जगह पर जो वन पंचवटी वाटिका, 134 तीर्थों पर पंचवटी वाटिका ये लगाने का अभियान चलाया है ताकि वहां भी हर एक यानी स्थान पर पंचवटी ये लगाया जाए। तो इस प्रकार हम लोग यदि अपने अपने क्षेत्र के अंदर वन विभाग का यानी महत्व बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्षेत्र है अभी चूंकि मैदानी इलाका है तो मैदानी इलाके में पेड़ों का उतना ज्यादा कई बार अपने आप लगना, अपने आप उगना वो कठिन होता है, तो वो हमारे द्वारा लगाए जाने चाहिए। आज मात्र 7% क्षेत्र ऐसा है जो हमारा वन छादित क्षेत्र है। वन छादित और वन दोनों मिलाकर अगर हम इसको 20% करना चाहते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी योजना बना करके, चाहे वो जनता हो, एनजीओज हो, सरकार हो, बाकी सबको मिल करके अपने 20% क्षेत्रफल के ऊपर हम कैसे पेड़ लगाएं, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं जो हमारे वन विभाग ने बनाई हैं या हमारा शिक्षा विभाग में साथ जुड़ा है या अन्य सब भी जुड़ेंगे तो इसके माध्यम से हम इस काम को सबको पूरा कर सकेंगे। इसके लिए एक वन मित्र योजना ये भी हम बना रहे हैं कि वन मित्र योजना यानी एक क्षेत्र में जो हमारे वन पेड़ लगे हैं उन पेड़ों की रक्षा सुरक्षा, उनकी संभाल करना, वो सामाजिक क्षेत्र के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो यदि आगे आएंगे तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो कितना ही क्षेत्र जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हैं, 2 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हैं, अपना गांव ले सकते हैं। तो वन मित्र बन करके अपने पेड़ों की यानी जितनी भी आज उपस्थिति है उनको बनाए रखना और अधिक पेड़ कैसे लगाए जा सकते हैं इसका भी वो प्रावधान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस इनोवेटिव एक कार्यक्रम जो है इसके माध्यम से हमको लाभ होगा। ऐसे ऐसे समाज में उदाहरण मिलते हैं जो वन के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। हमने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन। पर्यावरण की दृष्टि से उनका मत यह था कि कोई पेड़ कटना नहीं चाहिए। हालांकि ये बात ठीक है कि मनुष्य जीवन की प्रगति में आज पेड़ों की भी आवश्यकता है, वहां विकास की भी आवश्यकता है। तो विकास और पेड़ इन दोनों का संतुलन ये रखना बहुत जरूरी है। आखिर केवल जंगल ही जंगल है और वहां विकास की चीजें नहीं होंगी तब भी आज के मनुष्य जीवन में हम जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो शायद बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें इस औद्योगिक विकास के नाते, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो पेड़ कटते हैं, जो हमारी आवश्यकता है, वो भी एक संतुलन बना करके हमको उसको काटना चाहिए। लेकिन बदले में जितने पेड़ कटते हैं अगर ये संकल्प हम ले लें कि 1 के बदले 10 पेड़ हम लगाएंगे और 10 पेड़ सबके सब सर्वाइव नहीं करेंगे, मानो उसमें से 3-4 भी सर्वाइव करते हैं तो जितने पेड़ कटेंगे उसके 4 गुना और बढ़ सकते हैं। तो इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से हम जंगलों को भी बचा पाएंगे, पेड़ों को भी बचा पाएंगे। हम पेड़ को बचाना, जंगल को बचाना माने जैसे हम अपने घर को बचाते हैं, ये ठीक है, 4 दीवारी के नाते से हमारा घर होता है, उस घर में हमको आश्रय स्थल के रूप में वहां रहने के लिए पर्याप्त सुविधा होती है। लेकिन हम ये माने कि हमारे अलावा जंगल में जीव जंतु बहुत होते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उनका घर तो जंगल ही है। आखिर अगर हम जंगल को बचाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे तो किसी पक्षी को घोंसला बनाने के लिए भी जगह मिलेगी। जंगलों के अंदर जो जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए उनके घर, उनके खाने पीने की चीजें वो सब वही मिलती हैं। तो केवल मनुष्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को इन सब चीजों का सहयोग करके
और एक सामंजस्य बैठाकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पानी हो। पानी पर्यावरण के नाते इसकी भी हमको चिंता करनी है। अगर पानी की चिंता हमने नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। इसलिए पानी को बचाना, यानी एक व्यक्ति, जैसे मैंने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लिया है, ऐसे ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजस्थान के, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो पानी की ही चिंता करते हैं कि पानी जो है वो यानी धरती जमीन में से ज़्यादा निकाला ना जाए, जहाँ पानी है उसका संरक्षण किया जाए और पानी के नाते से उसका उपयोग कम से कम उपयोग करके उस पानी को बचाया जाए। पानी अगर मानो हमारा उपयोग भी होता है तो उसको प्रोसेस करके उसका रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करके रीयूज करना चाहिए, ताकि कम पानी में भी हमारी जो आवश्यकता पूर्ति वो हो सके। अन्यथा पानी का दोहन यदि हम आगे करते रहेंगे तो विरासत में हम जमीन अपनी सूखी दे के जाएंगे। तो इसलिए हमने तो मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना शुरू की, क्योंकि खेती में धान जो है वो धान की फसल बहुत पानी पीती है। हमने आह्वान किया किसान को भी कि धान की फसल को कैसे हम कम कर सकते हैं, और धान की फसल कम करेंगे तो हम उसके लिए एक इंसेंटिव भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ इंसेंटिव हमने दिया है। मुझे खुशी है कि पिछली बार किसानों ने इस बात को स्वीकार करके 1 लाख एकड़ में अपना जो धान है वो कम बुआई की और उसका पानी बचाया है। इस बार वही बढ़ा करके हमने आह्वान जो है 2 लाख का कर दिया है कि 2 लाख जो एकड़ है उसके अंदर धान की बुआई कम की जाए ताकि पानी की बचत हो। तो किसान हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग अगर पेड़ों के महत्व को समझेंगे तो जीवन को सुखी पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक रेलवे इंजन 40,000 किलोमीटर चल करके जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, कहते हैं कि एक पेड़ इतनी ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। 40,000 किलोमीटर एक गाड़ी चले जितनी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो एक पेड़ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके और बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ों की कमी हो गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला तंत्र ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इन आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो पानी है, चाहे छाया है, चाहे फल है, चाहे लकड़ी है। यानी लकड़ी तो कहते हैं कि जीवन शुरू होता है तब लकड़ी की शुरुआत हो जाती है। पालना जो होता है वो भी लकड़ी का बनता है और उस पालने में बच्चा झूलता है, और जब अंतिम चरण होता है व्यक्ति का तो उसके बाद भी लकड़ी उसी समय काम आती है। दाह संस्कार भी लकड़ी के बिना होता नहीं है। तो इसलिए पूरा जीवन यानी शिशुकाल से और वृद्धावस्था तक लकड़ी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और चाहे फिर ऑक्सीजन अब जैसा आवश्यकता पड़ रही है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता की यदि पूर्ति करनी है तो पेड़ को अपना साथी बनाए, और पेड़ अगर ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से हम जो है मिल करके, पेड़ों के साथ मिल करके अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। हम चाहे स्वार्थ की बात करें तो स्वार्थ भी क्या होता है कि जहाँ कहीं हरियाली होती है ना, वहाँ की तो अगर घर किसी का बना हुआ हरियाली में तो लोग वहाँ रहने के लिए भी पसंद करते हैं। उस घर का हमको किराया भी ज़्यादा मिल सकता है, उस घर की कीमत भी ज़्यादा मिल सकती है। हम भी हरियाली को देख करके जब छुट्टियाँ होती हैं तो पहाड़ की तरफ घूमने को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हरियाली है, हरा भरा है। तो चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थ को विधान करें तो भी पेड़ों के महत्व को कम ना आके, पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस दिन, वन महोत्सव के दिन, हम जो है सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ बात मेरी पहुँच रही है, मैं अपील करता हूँ सब लोगों को कि अपने जीवन में पेड़ लगाने का एक जो संकल्प जरूर लें। कोई भी अवसर आए, कभी जन्मदिन आए तब पेड़ लगाएं, किसी की स्मृति में लगाना तो स्मृति दिवस के दिन पेड़ लगाएं, वर्षा के दिन, ये जो 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में अपने आसपास के क्षेत्र में हम हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाने का संकल्प करें। आज के इस अवसर पर आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।